जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन। तार साहब, आप कैसे देखते हैं जनरल असेंबली न्यूयॉर्क से निकल के वो वाशिंगटन आ गए हैं और उन्होंने आके मीडिया से बात भी की है, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिए। उस मुलाकात में जो सबसे बड़ा एक इसका एंगल है वो ये है कि उन दोनों ने जो बातचीत की है, इस बात में कनाडा का ज़िक्र नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप्लोमैटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर का वॉशिंगटन डीसी टाउन के साथ क्या रिलेशनशिप इंडिया की इकोनॉमिक पावर के मुतालिक और इंडिया की इम्पोर्टेंस के हवाले से कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक बड़ी। और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं, लेकिन यहाँ का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इम्पोर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इम्पोर्टेंट। जस्टिन ट्रूडो ने मॉन्ट्रियल में एक जगह बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है और हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस जो हैं बहुत अच्छे रखना चाहते हैं। और नमस्कार दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जो इस टाइम अमेरिका के दौरे पर है और जयशंकर ने अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार से मीटिंग की है जहां उनकी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। और यहीं पर एक स्टेटमेंट जस्टिन ट्रूडो का भी आया है कि हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और हम झगड़ा नहीं करना चाहते। इस पर जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ही ज्यादा उछल रही थी कि भारत ने कर दिया, वो कर दिया, और आप देखिए अब उनका रिएक्शन क्या है। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन। तार साहब, आप कैसे देखते हैं जनरल असेंबली न्यूयॉर्क से निकल के वो वाशिंगटन आ गए हैं और उन्होंने आके मीडिया से बात भी की है, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिए। एक तो आपकी इसकी सिग्निफिकेंस को क्या देखते हैं? ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात हुई है, इसकी ज़ाहिर बात है अपनी सिग्निफिकेंस है एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात की अपनी सिग्निफिकेंस है। बल्कि उन्होंने कहा है कि हम एंटनी ब्लिंकन को 2+2 डायलॉग के लिए न्यू दिल्ली वेलकम करते हैं। कनाडा के हवाले से भी सवालात पूछे गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तार साहब, इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो तो स्नब हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनसे तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से, ना फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप्लोमैटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर का वॉशिंगटन डीसी टाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसके एक पावर कॉरिडोर्स के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब जब यंग ऑफिसर थे 1980 में, तो यहाँ पे वो डिप्टी चीफ मिशन रहे भारत के एम्बेसी। उसके बाद वो 2013 में वो यहाँ पे एम्बेसडर रहे, 2013 से लेकर 15 तक। तो उनकी जो बॉन्डेज है सिटी के साथ और पावर कॉरिडोर्स और थिंक टैंक्स, स्टेट डिपार्टमेंट और सारा जो एक पूरा आंतराज है पूरा, उसके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने। एक तो ये है, और जाहिर है उसका उन्होंने इस वक्त फायदा भी उठाना था, उन्होंने उठाया, भारत को फायदा हुआ उसका। अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जो ट्वीट आई है, जो खासकर उन्होंने की है जैक सोल्वन से मिलके, उसके बाद मैं उसकी ट्वीट में कहूंगा ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप, ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है। और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं, लेकिन यहाँ का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इम्पोर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है कि उसके बारे में बात की गई है टोनी बिल्कन के साथ। अपनी साइड उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद जो दूसरी उन्होंने जो मीडिया यहाँ पे जो कह रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट दे डिस्कस विद जैक सॉलोवन, लोकल मीडिया की जबान है वो ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल। अब उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें दो तीन चीजें आ रही हैं। एक तो इकॉनमी है, कोविड के बाद इकॉनमी जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है। और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकॉनमी पे था, कनेक्टिविटी और इकॉनमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका, और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है वो उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है, मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट,
तो ये ग्रोइंग रोल है, मैं समझता हूँ, भारत का उस रीजन के अंदर। ये चीजें जब डिस्कस की हैं, और उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले, डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहाँ से लेकर गए थे। उस मुलाकात में जो सबसे बड़ा एक इसका एंगल है वो ये है कि उन दोनों ने जो बातचीत की है, इस बात में कनाडा का जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, उसी के साथ एक और खबर ये आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने मॉन्ट्रियल में एक जगह बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है और हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस जो हैं बहुत अच्छे रखना चाहते हैं और उसके साथ एंगेज करना चाहते हैं। अब ये दोनों खबरें वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं और मैं आपके सामने ये एक अपडेट के तौर पर इसलिए पेश कर रही हूँ कि हमने कनाडा और इंडिया के हवाले से जितनी भी खबरें थी हम उसके ऊपर बात करते रहे। तो ये जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो कहा, पहले उसका जिक्र किए लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये तो एक यू टर्न सा नज़र आ रहा है। यानी ट्रूडो जो अभी तक कहते रहे हैं और जो दोनों कंट्रीज़ के बीच इस वक्त रिश्ता है या दोनों कंट्रीज़ के बीच जो इस वक्त एक डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें जस्टिन ट्रूडो का ये कहना अजीब सा आपको दिखाई नहीं देता कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो ताल्लुकात बहुत अच्छे बनाना चाहता हूँ और हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद आगे बढ़ें और एक इकोनॉमिक पावर है। मैं आपको एग्जैक्टली उनके वर्ड्स बताती हूँ जो उन्होंने कहे। वो पहले तो हम जिक्र किया करते थे कि जनाब जो यू टर्न है वो पाकिस्तान में ज़्यादा लिया जाता है। खान साहब के मुतालिक बड़ी ये एक जिक्र चलता है और इमरान खान के मुतालिक कहा जाता है कि यू टर्न के बादशाह या यू टर्न बहुत लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये जो उनकी स्टेटमेंट लगी, तो क्या ये एक ऐसा ही यू टर्न है, ये क्या है, इसके ऊपर ज़रा नज़र डाले लेते हैं। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने ये कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो मॉन्ट्रियल में थर्सडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ही थिंक्स इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट कनाडा एंड इट्स allies continue to engage constructively and seriously with India given its growing importance on the world stage। वर्ल्ड स्टेज पर जो इंडिया की इम्पॉर्टेंस है, जो ताकत है, बढ़ती हुई ताकत और अहमियत के पेश नज़र वो ये समझते हैं कि उनको सीरियसली बहुत एग्रेसिवली एंगेज करना चाहिए इंडिया से और इस पे जो है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। हमने कहा अच्छा। फिर आगे वो कहते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है और इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर भी है। आगे चल के वो ये भी कह रहे हैं और हम जो हैं वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की फिर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर से हमारी ये कोशिश है कि हम इस बारे में बहुत सीरियस हैं कि बिल्डिंग क्लोजर टाइज विद इंडिया, हम उनके साथ बहुत क्लोज टाइज चाहते हैं। अच्छा, अब ये बात जो है उन्होंने जहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, तो एक रिपोर्टर ने या एक जर्नलिस्ट ने उनसे ये सवाल किया इंडिया की इकोनॉमिक पावर के मुतालिक और इंडिया की इम्पोर्टेंस के हवाले से कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है। तो आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर ने सवाल किया, उन्होंने शायद उनसे ये सवाल इसलिए था कि ये जो आपने एक लड़ाई शुरू कर रखी है, तो क्या आप समझते हैं कि लोग आपके साथ देंगे?